हाँ, देखिए, इसका एक ही समाधान माता जी ने बताया था। माता जी ने जब इससे पहले ये शरदवत सूत्र कराया था ना, तो शरदवत देखिए, 4-1-102, 4-1-102, तो वहां का है शरदवत छुनक दर्भाद भृगुवत्सा वत्स ग्रायणेशु। तो ये सूत्र जो है ना, ये बताता है कि हमारे यहाँ पर जो परंपरा थी ना, तो वो परंपरा क्या थी, दो तरह की गोत्र चलती थी। एक गोत्र तो कौन सी होती थी, वंश परंपरा की। एक गोत्र कौन सी होती थी, वंश परंपरा की, जिसको हम आज भी मानते हैं। और एक गोत्र होती थी ऋषि परंपरा की। वो जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे बालक, तो वही उनका हो जाता था परिवार। और फिर वो उस परंपरा को आगे बढ़ाते थे, तो वो उनकी ऋषि गोत्र कहलाती थी। तो बभ्रू से जब कह रहे हैं ना कि ये, तो अब उसमें से अपने को भी उनकी परंपरा मालूम नहीं है, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि वो कौशिक ऋषि के शिष्य रहे होंगे। तो वो फिर कौशिक ऋषि के शिष्य रहने के कारण, तो गुरुत्व के गुरु के गौरव के कारण वो उसी गोत्र को कहलाना पसंद करते हैं। हम्म। तो इसलिए जो बभ्रू प्रातिपदिक है, उससे जो गोत्रापत्य अर्थ में यह होगा, वो कौशिक का वाचक होगा, वाच्य होगा। ठीक है जी। जी जी। हाँ, तो यही समाधान दिया था माता जी ने उस समय। ठीक है, और ये माता जी ने बताया, इस कारण मुझे पता भी चल गया। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं अपन। हाँ जी। जी जी। हाँ, तो मधु से लगाइए यह, तो मधु से यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो होने के कारण क्या प्राप्त होगा, तद्धितेश वचाम। करिए। ये है। हाँ, आप लोग ही जंग। करेंगे, तो माँ को क्या हो जाएगा, माँ, हम्म। माधु। अब माधु जब हो गया, तो बताइए, माधु के परे क्या बैठा है, ये तो बैठा है, तद्धित है। तो कैसा है, यकार आदि। तो जो माधु बना, इसकी क्या संज्ञा होगी, यकार, ये तो बहुत संज्ञा हो गई उसकी, तो माधु ब, की। तद्धित के निमित्त से जो भ संज्ञा होती है, तो उस उकारांत प्रातिपदिक को क्या होता है, वो अंग और को। गुण के, और गुण, और गुण होता है। और गुण से अ, वृद्धि गुण होगी। होता है। नहीं, गुण 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 होगा, गुण होगा। माधो। और गुण। तो हाँ हो। अब ये कैसे होगा, माधव से य बैठा है आगे, तो माधव्य कैसे बनेगा, एचो यवा यावः मातव्य। एचो ये नहीं नहीं वायावह नहीं 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 बनेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं यही नहीं। प्रत्यय है ना, यही प्रत्यय है ना, तो उसका य तो बचा है ना वहां पे। हाँ, तो वो सही है तो ना। नहीं। हाँ, ये माधो है ना, तो य के निमित्त से क्या हुआ, या ये मेरा प्रश्न है। बहुत संज्ञक अंग हो गया और उसका और नहीं, गुणा से यसे गुण हो। चीचा, यसे चीचा लगा वहां पे। कैसे, हाँ, यसे उकारांत है चिद, ना, माधु हो है ना। नहीं, यसे चिद, उका, यसे टीचर, वो देखिए तो यसे एक टीचर काम नहीं कीजिए, चलेगा, इकारांत एक और मिनट। तद्धित है। इकारांत अंग नहीं है ना, इकारांत और उकारांत अंग तद्धित, है। हाँ। तो करेक्ट। हाँ, ओ एक मिनट। गुणा से गुण होगा, माधो हाँ, होगा, और बाद में फिर य क्या बैठा होगा, है। हाँ, तो कौन सा सूत्र लगेगा, आप क्या कीजिए, 6-1-77 में आइए, एचो ये वायावह खोलिए अष्टाध्यायी में। य है ना आगे। हाँ, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, वो कीजिए। हाँ, छह बोलिए। एक एक सतहत्तर एक सतत सूत्र पढ़िए, तो पढ़िए ये सूत्र। सत एचो अयादि से यवाया एचो यवा यावः। इसके ठीक नीचे एक सूत्र और है, वो पढ़िए तो। वांतो ही प्रत्यय। वांछित, हाँ। हाँ, हाँ, ये जो हाँ। अरे वाह, ओ तो माय गॉड, वाह भूल वाह गए वाह। थे। ये सूत्र क्या कहता है, एचो ये वायावह में वांतो, वांत आदेश कौन कौन से एचो ये वायावह में, एचो ये ओकार और वायावह में, औकार। तो अब आव उकार ना, को, अब और हाँ, आव, अब आओ, अब तो और आव। ओ, हाँ, अव और आव, जो ओ और औ को जो आदेश हो रहे हैं ना, वो कैसे हाँ। आदेश है, वांत। तो वे वांत आदेश
यकार आदि प्रत्यय पर में होने पर भी हो जाते हैं। ओ ये का मतलब। तो अब अब इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था। तो माधव के परे क्या आ गया? माधव के परे य, तो यहाँ पर वांतो ये प्रत्यय लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माधव, माधव, माधव्य, बाभ्रव, बाभ्रव्य। ये इम्पोर्टेंट रहा ना, आज का एक नया सूत्र अपने हम्म, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो क्लिक हो गया। अब यदि इनसे यह नहीं होगा, यदि ये ब्राह्मण और कौशिक गोत्र वाच्य नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तस्य आपत्यम। अण अन्न प्रत्यय अन्न अण होता है। प्रत्यय। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए, ये तस्य आपत्यम तो अण करता है अपत्य अर्थ में, ये तो गोत्रापत्य है। नहीं, गोत्र लेकिन आपत्ति अभी मूल से ही होता है ना, प्रकृति से ही मूल होता है। प्रकृति। अण प्रत्यय में सब सब अपत्य आते हैं ना, अनंतरापत्य, हाँ गोत्र और हाँ, यु- सब जनरल तीनों आ जाते हैं उसमें, युवा, हाँ, ये गोत्र सबसे एंड टेक्निकल बात ये अनंतरा। है। हाँ, ये टेक्निकल बात है। जब हम केवल अपत्यम कहेंगे तो तीनों अपत्य का ग्रहण होगा, है ना? तो हाँ अतः जो कह रहा है ना, वो अतः वो तीनों से ईय कह रहा है। फिर उसमें आगे आके चेंज आता रहता है। युवा अपत्य में यही योश्च से फक हो जाता है। ठीक है ना? चले आगे जी। जी। फिर क्या करते हैं? यदि देखिए, बब्रू शब्द से यय प्रत्यय गर्गादि गण में पठित होने से ही सिद्ध था, तो तब भी यहाँ उसका ये पाठ या नियम करने के लिए है कि बब्रू शब्द से यदि यय प्रत्यय हो तो कौशिक अर्थ में ही हो। यदि ऐसा है तो गर्गादि गण में ही बब्रू कौशिक ऐसा पाठ कर देना चाहिए था। तब भी गर्गादि गण में बब्रू शब्द का पाठ इसीलिए किया गया है कि इस गण में जो लोहितादि दीन प्रातिपदिक हैं, उनसे सर्वत्र लोहिका दितंग के ब्यह सूत्र से नफ प्रत्यय स्व प्रत्यय होता है और उसके बाद सिद्ध गौरादिभ्य से सूत्र ङीस होता है। देखिए उन्होंने क्या चर्चा उठाई है, ध्यान दीजिए। उन्होंने चर्चा ये उठाई कि भाई आप ऐसा करते हुए आए हैं कि जो गण पाठ होता है उसमें ही वार्तिक पढ़ देते हैं। तो आपने जब बब्रू आया तो वहां बब्रू को गर्गादि गण में पढ़ देते, बब्रू कौशिके है, तो वहां से हो जाता बब्रू से जो ये गर्गादिभ्यो यय होता है, ये यय प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कौशिक गोत्र के वाच्य में होता है। वो कहते हैं नहीं जी, हम ऐसा क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि ये जो लोहितादि गण बन जाएगा अंतर्गण। आज हम ओवरलुक तो अभी हम तुरंत जुड़ते हैं जी एक बार। ठीक है जी, 9:30 हो गए, वापस जुड़ते हैं जी। ठीक। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, नमः पाणिनये। अब देखिए वो क्या विषय उठा रहे हैं। उन्होंने कहा गर्गादिगण में जो आप देखिए देखिए लोहितादि एक अंतर्गण है। उस लोहितादि अंतर्गण में तीसरे नंबर पर बब्रू बैठा है, पेज नंबर 227। तो पेज नंबर 227 देखिए,
वहां बैठा है। तो इस लोहितादि अंतर्गण के लिए कुछ सूत्र अलग पढ़े गए हैं। यदि यहां से इसको बब्रू को अलग कर देते और वो केवल कौशिक ही कहता, तो केवल इससे कौशिक गोत्रापत्य अर्थ में तो वाच्य होना है, बाकी जगह ये नहीं लग रहा है। तो लोहितादि गण में पाठ होने से इसको जो लाभ मिलने वाला था वो बच जाता, या वहां पर एक कंट्रोल लग जाता कि वो केवल कौशिक अर्थ को ही कहता। तो बाकी जगह ऐसा नहीं करना है, इसलिए इसको यहाँ पर अलग से पढ़ा गया है। ठीक है जी, ठीक है ना, ये बात स्पष्ट है ना? जी जी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं जी। तो अब तो यहाँ अपने पे पास अनिल जी वो जो आगे माता जी लिखा है बाब्रव्यायणी, तो मतलब वो आयने ई नय करके फ प्रत्यय लगा तो फ का आयन आदेश बन के बाद में निश लग के बाब्रव्यायणी ऐसा रूप दिया है। अगर हाँ गर्गादि हाँ लोहितादि गण में उसका लोहितादि गण का अगर बबरू ये माना तो ऐसा अर्थ हाँ, हुआ इस ना। हाँ, इसका फल आगे अपन करेंगे, ये सूत्र आएगा अपने, ओके अभी ओके। अपने जानकारी में हो गई, ये पूरी प्रक्रिया आएगी। ठीक है, जी चलिए। तो फिर अगला कपि बोधादांगी रसे। तो कपि बोधात आंगी रसे है ये। तो कपि और बोध शब्दों से सीधा सीधा प्रातिपदिक पड़ गया, और कपि और बोध शब्दों से गोत्र कौन सा वाच्य है? आंगिरस। जैसे पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं ना अपन, जैसे अभी अपन ने ब्राह्मण और कौशिक पढ़े थे ना, वैसे ही ये कौन से हैं? आंगिरस गोत्र में हो। तो इनसे क्या होता है? वही जो ऊपर से प्रकरण चल रहा है। प्रकरण कौन सा चल रहा है? गोत्रापत्यम। गोत्रापत्य में कौन सा प्रत्यय चल रहा है? यही प्रत्यय। यही यही प्रत्यय। यही प्रत्यय चल रहा है। और फिर इसका रिजल्टेंट कौन से गोत्र को कहेगा? कपि और बोध प्रातिपदिकों से यदि यदि हम गोत्रापत्य अर्थ में यह प्रत्यय लगाएंगे, तो वो कौन से गोत्र का वाच्य होगा? अंगिरस अंगिरस। गोत्र का ऐसा दिया है। आंगिरस। अंगिरस। हाँ, तो बताइए, कपि से हमने क्या लगा दिया? कपि आ गया। तो कपि से आपने लगाया य, तो कपि से य लगाया, तो प्रक्रिया कीजिए, क्या होगा? यीत है तो तदितेश्व तदितेषु से अचामादेः से कापी बनेगा पहले, हम्म। फिर यसेति च य से आया ई बाद का में लोप हो जाएगा, काप बनेगा। काप्य। काप्य। हम्म। काप्य ना। काप्य। 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 या ठीक है जी, यस। चलिए। बोध से क्या बनेगा? बोध से बौद्ध्यः। बोध, बौद्ध, बौद्ध। ठीक है जी। अब बताइए, जब ये आंगिरस गोत्र नहीं होगा वाच्य, ठीक है ना, तो आगे जाके एक सूत्र पढ़ेंगे अपन, इतश्चानीय। ठीक है ना, उससे यहाँ ढक हो जाएगा। ठीक है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। इतश्चानीय देखता हूं मैं, आपको बता देता हूँ। 4:1 में देखिए, चानिया इतश्चान। हाँ, निकालिए सूत्र संख्या। दशानिया। इतश्चानी, हाँ, 122 नंबर सूत्र, 122 नंबर सूत्र निकालिए। ठीक है ना, अपन कर लेते हैं, इसके साथ हो जाएगा। और पृष्ठ संख्या आ जाइए आप, एक 234, 234 है, देखिए तो वहां सूत्र लिखा है, निकाल लिए ना? पृष्ठ संख्या 234, इतश्चानीय। तो हाँ, अब इस सूत्र को समझना होगा तो ऊपर पहले द्वयचः पढ़ना पड़ेगा। तो द्वयचः क्या कहता है? दो अच वाले। अब उसके ऊपर स्त्रीभ्यो ढक। तो षष्ठी समस्त जो स्त्री प्रत्ययांत प्रातिपदिक है, उनसे अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। ये डिफॉल्ट फार्मूला है, अपन कर लेते हैं। स्त्री, स्त्री जो प्रत्ययांत प्रातिपदिक है, स्त्री प्रत्ययांत मतलब कौन कौन से हो गए?
चाप न्याप टाप डा। न्याप प्रतिकार हाँ न्याप हाँ। न्याप ङीप ङीस ङीन, ये 6 हो गए। हाँ तो स्त्री प्रत्ययांत जो हो, उन्हीं से उनसे क्या होता है, अपत्य अर्थ में ढक होता है। तो उन्होंने कहा जैसे विनतायाः अपत्यम, तो विनतायाः, तो विनतायाः, तो विनतायाः से अपन ने लगाया ढक, तो क्या हो गया, बना क्या, विनत है। विनत है ना, ये विनतायाः कैसे बना, बताइए तो। वैन ते वैन नहीं, पहले विनत, विनत है तो, विनत हाँ, तो विनत से कैसे करेंगे, षष्ठी विनता, समर्थ है ना, विनता, षष्ठी समर्थ। वि, हाँ विनता है ना, तो विनता हम्म से हमने किया, तो विनता से बनाइए, विनता से ढक कर दीजिए, स्त्रीभ्यो ढक से। तो ढक किया तो क की त संज्ञा करने से क्या प्राप्त हो गया, कित हो किति गया च से, प्रत्यय, किति तो किति छ च से से क्या, आदि आदिवृद्धि। की वृद्धि हो गई, तो वैन वृद्धि तेय, हो गई, ई की वही हाँ, हो गई। तो वैनत 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 वैनता वैनता। अब बताइए, ये इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ढक। ढक के स्थान पर क्या आदेश होगा, निकालिए सूत्र, 7 1 पढ़िए, आयने, और देखिए हाँ ढ कहाँ बैठा है, 7 1 सूत्र। आयनेयीनीयः फ ढ, हड़ फ ढ, तो एय आय, प्रत्यय होता है। एय हाँ ए, ढका एय। तो ए लगा दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो हम्म, गया, विनतायाः अपत्यम वैनतेयः। वैनतेय। ठीक, हाँ, ठीक है जी। ये आचार्य जी, ये गरुड़ के लिए शब्द आता है, वहीनते यहाँ। हाँ हाँ। गरुड़ विनता का पुत्र है ना ये, हम्म, वाह गरुड़। जी वाह। तो विनता और एय, यहाँ आ का लोप होता है क्या? हाँ, क्या? कैसे होगा बताइए, वहाँ यस्यति च से हो जाएगा क्या, हम्म यकारांत और अजादि तद्धित प्रत्यय चाहिए, तो ए तो है। हम्म हम्म और हाँ, तो हो जाएगा आ का लोप, विनत हो हम्म, जाएगा, सॉरी तो वैनत हो जाएगा। वैनत होके आकलोक पे वैनतेय। हम्म हम्म ठीक है जी। और फिर गार्ग्याः अपत्यम, गार्ग्याः अपत्यम बनाइए, गार्ग्याः गार्ग्या से, बनाइए, गार्ग्यः, गार्ग्याः गार गार गार्गे गार्ग्येय ऐसे होगा। बन गया जी। अब देखिए, हम्म अपने को अभी ये इतना ही पढ़ना है कि इसके नीचे वाला सूत्र समझ में आ जाए। अगला सूत्र है द्वयचः, द्वयचः, तो द्व, द्व मतलब द्विअच है वो, द्विअचः। तो ऊपर से प्रकरण क्या चल रहा है जी, ऊपर से प्रकरण स्त्रिभ्यो ढक से प्रकरण क्या है, स्त्रिभ्यो स्त्री ढक क्या प्रकरण कह रहा है, ढक प्रत्यय कह बस रहा है ना, स्त्री को किससे लग कह रहा है, स्त्री स्त्री प्रातिपदिक। प्रत्ययांत, स्त्री प्रत्ययांत प्रातिपदिक है, हाँ वहां स्त्री स्त्री प्रत्यांत। प्रातिपदिक नहीं। हाँ अपन हाँ ने हाँ। ये अर्थ कैसे लिया कि स्त्री प्रत्ययांत, हमने स्त्री प्रातिपदिक अर्थ क्यों नहीं लिया यहाँ, हम्म, प्रत्यय ग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। नहीं जी, स्त्री कहा ना, स्त्री। हाँ, अब बताइए, स्त्री जो प्रातिपदिक है वो एक है या अनेक है, स्त्री नामक जो प्रातिपदिक है वो एक प्रातिपदिक है का या एक है, एक है, एक है। एक है। यदि इनको स्त्री प्रातिपदिक कहना होगा तो ये बहुवचन में कहेंगे क्या, हम्म, विभक्ति क्या लगती है, स्त्रीभ्यः, भ्यस लगा है, भ्यस हम्म, मतलब क्या हो गया, तो स्त्री से बहुवचन। स्त्री प्रत्ययांत की बात कर रहे हैं, स्त्री से स्त्री प्रत्ययांत की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए, वही लगाना फिर प्रत्यय ग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, वही नहीं लगा परिभाषा। हाँ नहीं, बात नहीं। आपकी सही है, ये सेकंड हाँ स्टेप है,
पहले हमको अच्छा ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये स्त्री प्रत्यय को कह रहा है, स्त्री प्रत्यय को कह रहा है या स्त्री प्रातिपदिक को। तो हाँ 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 बहुवचन के कारण अपने को पता चल गया कि ये एक स्त्री को नहीं कह रहा है। जी हम्म जी तो सभी का ग्रहण कर रहा है, तो फिर बहुवचन से कह रहा है। तो इसीलिए हमने ये हुआ कि स्त्री प्रत्ययांत है। अब आप वाली बात सही हो गई। जब प्रत्यय डिसाइड हो गया तो क्या हो गया, प्रत्यय ग्रहणे तदंतस्य ग्राह्यम। तस्यापि ग्रहणं। हाँ चलिए जी, अगला द्वयचः। द्वयचः में क्या हो गया, तो वो क्या कह रहे हैं, दो अच वाले स्त्री प्रत्ययांत प्रातिपदिक जो कैसे हैं, दो अच वाले हैं। तो दो में से एक अच तो प्रत्यय का हो जाएगा, दो में से एक अच तो कैसा हो जाएगा, बताइए आप ही। दो में से एक स्त्री अच कैसा प्रत्यय, हो गया। स्त्री प्रत्ययांत हाँ प्रातिपदिक का होगा, मतलब स्त्री हाँ प्रत्ययांत होगा एकच। हाँ। तो यहाँ क्या हो गया, अब देखिए यहाँ नीचे एक बात और कह दी है, अवृद्धाभ्यो नदीमानो से तन्नामिकाभ्य, ये कह दिया। निकालिए ये कहाँ बैठा है जी, 4:1 में। अवृद्धाभ्यो, ये क्या है। कहाँ है ये अवृद्धाभ्य, कहाँ है? पहले द्वयचः देखिए, 233 में नीचे दिख रहा है ना द्वयचः। हम्म, तो हाँ सूत्र देखिए 41121, हम ये, द्वयचः करने जा रहे हैं, ठीक है हाँ ना। तो हाँ द्वयचः कर रहे हैं, तो द्वयचः से पहले वो हमको कुछ कह रहे हैं कि आप ये देखिए 113 नंबर एक सूत्र है, 113 अच्छा। नंबर। वो क्या कहते हैं, अवृद्धाभ्यो भाभी। नदीमानो से भ्यस्तन्नामिकाभ्य। अब पहले निकाल लीजिए, तो 113 देखते हैं। तो 231 नंबर पृष्ठ पर आइए, 231। क्या कह रहे हैं, अवृद्धाभ्यो नदी मानसी भ्यस्तन्नामिकाभ्य। प्रकरण क्या चल रहा है, इससे पहले वाला सूत्र देखना पड़ेगा, पेज में पेज 112 नंबर सूत्र देखिए। वो अण क्या कहता प्रत्यय, है, शिवादिभ्यो शिवादिभ्योण। अण। अब शिवादिभ्यो अण जो चल रहा है वो किस अर्थ में हो रहा है, क्योंकि इससे ऊपर तक 111 में गोत्रापत्य की समाप्त हो गई। गोत्रापत्य क्या हो गया, निवृत्त हो गया। तो गोत्रापत्य निवृत्त निवृत्त हो गया, तो शिवादि गण से अण प्राप्त हुआ है। अब वापस अण कहा है, ध्यान दीजिए, शिवादिभ्यो अण कहा है ना, हम्म, शिवादिभ्यो अण। तो अण तो पहले से प्राप्त था, वापस अण क्यों कहना पड़ा। क्योंकि कहीं नहीं, ऊपर ठीक अण है। नहीं हुआ हो। दूसरे दूसरे प्रत्यय है ना यहाँ पे, दूसरे बाकी अश्वादिभ्यो के सब प्रत्यय आए होंगे, वहां भी हाँ डिफरेंट। फय जैसा आया है वैसे प्रत्यय आए होंगे। फय की अनुवृत्ति 111 में आ जाई आई होगी, तो वापस अण बोलना पड़ा, ऐसा है क्या? शिवादि गण में अकारांत शिव प्रोष्ठ में देख हम्म, रही हूँ, चंड ऐसे अदंत है जिसको अत इय लगने की संभावना थी, तो हाँ। उसका बाध दो करने के लिए ऐसा कुछ है क्या, शिवादिभ्यो अण दो लगा। दो कारण हो गए, एक तो जो आप पढ़ रहे हैं, एक तो यहाँ एक ऋषि शेण शब्द पढ़ा गया है। वो कह रहे हैं, इस जो ये शिवादि अंतर्गण है ना, उसमें एक ऋषि शेण शब्द पद है, उससे सेनांत लक्षण सूत्र से न्य प्रत्यय प्राप्त था। तो एक तो उसको बांधने के लिए यहाँ अण कहा है, ठीक है जी। दूसरी बात क्या लगती है, ये जो अण तस्य अपत्यम में प्राग दिव्य तो अण प्राप्त था ना। हम्म अब उसमें क्या हो गया, पीछे जब गोत्रा अपत्य का प्रकरण चलने लगा, तो गोत्रा अपत्य का प्रकरण चल रहा है, तो गोत्रा अपत्य अर्थ में एक प्रकरण चल रहा था, उसको समाप्त करके वापस अपत्य को शुरू किया यहाँ से। देखिए, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं 100% कंफर्म नहीं हूं, इसके दो कारण रहे हैं। आप लोगों को कारक प्रकरण में याद है, कर्म कर्म शब्द दो बार प्राप्त हुआ वहां पर।
आधारो अधिकरणम सूत्र है ना, आधारो अधिकरणम। जी जी आप सब हाँ। हाँ उसके जी। ठीक नीचे आया अधिसिंगस्थासाम कर्म, उसके नीचे आया अभिनिविष्ट उपानवध्यांग वसह। उसके बाद देखिए एक सूत्र बैठा है कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म। वहां भी यही प्रश्न था, उन्होंने कहा कि कर्म तो ऊपर से आ रहा था, तो फिर आपने कर्म क्यों पढ़ा? तो वहां रीजन क्या था, वो जो कर्म ऊपर वाला कर्म है वो आधार कर्म हो गया, और अब जो कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म है ये आधार कर्म नहीं, ये कर्म है। तो फिर जी यदि ऊपर वाला कर्म ही चलता तो आधार चिपका हुआ साथ आ जाता। तो मुझे, जी मैं इसको पूछूंगा, किसी से चर्चा करूंगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि तस्या अपत्यम में प्राग दिव्य तो अण अपत्य सामान्य अर्थ में अण हो रहा था, फिर अतः से जो प्रकरण चलते चलते गोत्रे कुंजादिभ्य स्फय, यहां से जो प्रकरण चल रहा उसने अपत्य अर्थ को कितने तक लिमिट कर दिया, कितने तक लिमिट किया? गोत्रापत्य तक। अब जो गोत्रे कुंजादिभ्य स्फय सूत्र आया, उसने जो तस्य अपत्यम का जो अपत्य अर्थ था उसको कितना लिमिटेड कर दिया, बताइए। गोत्रे कुंजादिभ्य स्फय से जो गोत्रा अपत्य अर्थ कह रहा है, वो गोत्रा अपत्य ही कह रहा है या तीनों अपत्य कह रहा है? सिर्फ गोत्रापत्य। तो वहां से लेकर जो 111 नंबर सूत्र तक प्रकरण चल रहा है, वो कौन से अपत्य का प्रकरण चल रहा है? गोत्रापत्य। यदि यहां पर वापस अण नहीं कहते तो क्या होता? दो संभावनाएं बनती, वही प्रकरण यहां से वापस चल रहा होता। अब उन्होंने जब अण कह दिया, तो ये जो अण है ये डिफॉल्ट अण है, तो डिफॉल्ट अंत किस अर्थ में होता है? तीनों अर्थों में होता है, अनंतरा, गोत्र और युवा। हाँ, तो यहां से तस्या अपत्यम को जो अपत्य सामान्य अर्थ है वो वापस आरंभ हो गया। मैं देखूंगा, ऐसा कहीं आना चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको कंफर्म करूंगा। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं, ये अभी मेरा अनुमान है, इसलिए इसको अनुमान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण आवश्यक होता है, शास्त्र प्रमाण के बिना बात नहीं बैठती है। अब देखिए शिवादिभ्योण आ गया ना, इसके नीचे एक कहते हैं द्वयचो नद्याः, दो अच वाले नदीवाचक शब्दों से अण प्रत्यय होता है। ये क्या आ गया यहाँ पर? द्वयचो नद्याः, तो दो अचों वाली जो नदी होगी उनसे भी क्या होगा? अण प्रत्यय होगा। शिवादि गण के सभी प्रातिपदिकों से अपत्य सामान्य सामान्य अर्थ में क्या प्रत्यय होता है? अन्न। अण प्रत्यय। अण। तो लगा दीजिए, शिव से अण लगाया तो क्या बनेगा? शिव से अण लगाइए, शैव। प्रक्रिया आपका। शैव। शैव। शैवी। शैव। शैव, शैव। प्रोष्ट से क्या बनेगा? प्रौष्ट। प्रौष्ठ। प्रौष्ठ। कौन से दो सूत्र काम में लिए आपने? तद्धितेषु तद्धितेषु एक अचाम् तो अचामादेः और तद्धितेषु और यस्येति च। यस ये टीचर। अब इसका लास्ट शब्द पढ़िए इस गण का, वो कहते हैं द्वयचो नद्याः, जो नद्याः नदीवाचक जो दो अच वाले शब्द हैं उनसे भी अण प्रत्यय होता है। तो उन्होंने क्या कहा देखिए, तो आगे दिए संध्या, तो संध्या नदी होगी उस समय, तो संध्या में अच कितने हैं जी? संध्या में दो। दो है। दो अच्छे, तो दो क्या हो अच्छे। जाएगा? अण लगा दीजिए, तो सांध्या, सांध्य, सांध्य, ठीक है जी, सांध्यम बन रहा है वहां। अब देखिए लेकिन आगे, अनिल जी, यहाँ ये नदीवाचक कैसे हुआ? संध्या ईकारांत उकारांत नहीं है ना, दीर्घ नहीं, ये नदी शास्त्रीय नदी संज्ञा नहीं है, ये लौकिक नदी संज्ञा है। ओह अच्छा, नेम ऑफ नदी द का रिवर, नाम है। नेम ऑफ द रिवर। अच्छा हाँ अच्छा, ओ ओ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। केवल एक दो सूत्रों में ये नदीवाचक जो होगी लौकिक संज्ञा होगी, बाकी जगह शास्त्रीय अर्थ ग्रहण होगा।
आप सही हैं अच्छा। अपनी जगह पर। हाँ, नदी जब कर देंगे तो युस्त्राख्यौ नदी, ये हाँ। आएगा। हाँ, हम्म। परंतु यहाँ पर वो लौकिक है। ठीक है अच्छा जी। अच्छा ठीक। हाँ। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, यहीं पर पढ़ लीजिए। आगे द्वयचः सूत्र में जो ढक कहा जाने वाला है, यह उसका अपवाद है। ये जो द्वयचः नद्याः कह दिया, द्वयचो नद्याः, ये क्या आएगा, द्वयचः नद्या का अपवाद है। जो आगे द्वयचः कहा जाएगा तो ध्यान रखेंगे उस समय। तो अभी अपने को क्या बात पता चल गई, शिवादिगण के प्रातिपदिकों से अपत्य सामान्य अर्थ में क्या होगा, अण। और जो नदी के ऐसे शब्द, नदी को नदी मतलब बहती हुई नदी को कहने वाले जो शब्द यदि वे प्रातिपदिक दो अक्ष वाले होंगे तो उनसे अपत्य सामान्य अर्थ में क्या होगा, अण। अगला देखिए तो, अवृद्धाभ्यो नदीमानसीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः। अवृद्धाभ्यो, अवृद्ध, तो वृद्ध संज्ञा किसकी होती है जी, वृद्ध संज्ञा का सूत्र बोलिए। तद्वृद्धम जिसका पहला वृद्धि समझने को आ आई औ हो तो। सूत्र बोलिए, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद वृद्धम, कामादेः तद्वृद्धम वृद्धि वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद वृद्धम। वृद्धि, जिसके अक्षों में जो पहला अक्ष है वो वृद्धि संज्ञक हो अच्छा। तो उसका क्या हो जाता है, वृद्ध। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो वृद्धिर्यस्या, वृद्धि यस्या अचाम आदिस तद वृद्धम। तो ये देखते हैं, तो अब क्या कहा, अवृद्धाभ्यो, फिर आगे क्या कहा, नदी मानुषिस, नदी मानुषिभ्य, नदी और मानुषी के नाम वाले ऐसे प्रातिपदिक जिनका आदि अक्ष क्या हो, अवृद्ध हो, तो उससे क्या हो जाएगा, वही जो ऊपर से चल रहा है, तो अपत्य अर्थ में इनको क्या प्राप्त हो जाएगा जी, अण। यमुनायाः अपत्यम, यमुना का अपत्य, तो यमुना, तो यमुना से हमने क्या लगा, यमुना कैसी है, नदी का वाचक है, नदी का वाचक है। अब ध्यान दीजिए, ये यमुना जो नदी है इसमें द्वयच नहीं है, ये तीन तीन है। अच है। तो तीन यहाँ अक्ष पर है। द्वयचो नद्याः नहीं लगेगा। तो यहाँ द्वयचो नद्या से अण नहीं प्राप्त था। और दूसरा, जो इसका आदि अच है वो वृद्ध संज्ञक भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवृद्धाभ्यो नदी मानसेभ्यस्तन्नामिकाभ्य अण, अण प्राप्त हो गया। तो यमुनायाः अपत्यम, तो क्या हो गया, अण लगाइए। अणित होने के कारण सूत्र यामुना क्या आएगा, यामुना हाँ सूत्र बोल यामुना दीजिएगी जी। प्लस अण। तद्दिदेषु यामुना, हाँ, तद्धितेष्वचामादेः, आदेः और यस्य टीका तद्धितेष्वचामादेः, लगेगा। यामुन, यस्यति च यस्यति च यामुनः। यामुन प्लस यामुन। नर्मदा से कीजिए, नर्मदा से, तो नर्मदा से क्या हो गया, नर्मदा हम्म नार्मद प्लस नार्मद। ठीक है जी। अब मानुषी के नाम लिए, तो वो शिक्षित, शिक्षिता, शिक्षिता, तो शिक्षिता का करिए, तो शिक्षितायाः अपत्यम, तो शिक्षिता से लगाइए तो अण, अण शैक्षिता लगाया आपने, तो वृद्धि कीजिए शैक्षिता पहले, तद्धिते स्वचामादे से शैक्षिता शैक्षिता, यस्यति च, तो शैक्षितः। शैक्षितः। संस्कृत, हाँ, संस्कृतायाः अपत्यम, तो संस्कृतायाः का अपत्यम में क्या हो जाएगा, सांस्कृता, सांस्कृता यस्यति च, तो सांस्कृतः। ठीक है जी। चलिए, यह अण प्रत्यय स्त्रीभ्यो ढक से प्राप्त होने वाले ढक प्रत्यय का अपवाद है। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कर दिया, वापस ध्यान दीजिए। नदी और मानुषी नाम वाले प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय कह दिया, अण प्रत्यय।
अब थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ये जो अण हो रहा है इसमें नदी और मानुषी, जो मानुषी शब्द आया, मतलब मानुषी मतलब स्त्री, मानुषी का मतलब स्त्री हुआ ना, तो इनमें कौन से स्त्री प्रत्ययों का ग्रहण हो जाएगा? इनसे कौन से न्या, स्त्री प्रत्यय, सॉरी, न्या स्त्री प्राति है। यहां पर ऐसे प्रातिपदिकों का हो जाएगा ग्रहण जिनका जो आदि अच है वो वृद्ध नहीं है। इनका आदि अच क्या है? वृद्ध, ये नहीं है। तो अब वहां आइए, तो अब वापस स्त्रीभ्यो ढक में आइए। तो स्त्रीभ्यो ढक, अब स्त्रीभ्यो ढक में क्या होगा? कौन से आएंगे? स्त्रीभ्यो ढक में कौन से आएंगे बताइए? स्त्रीभ्यो ढक के लिए कौन से प्रातिपदिक बच गए? बोलिए। वृद्ध संज्ञक। हाँ, देखिए, तो इसमें वो भी आ जाएंगे जिनके आदि अच कैसे हैं? वृद्ध हैं। तो वृद्ध संज्ञकों का ग्रहण क्या हो जाएगा यहाँ? जैसे मातृ शब्द दिया, ठीक है? हम्म। तो अब अनिल जी, देखिए यहाँ के, एक बार हाँ, फिर से कृपया रिपीट दे, कीजिए थोड़ा। देखिए, ये जो दो सूत्र है ना, इनको साथ में पढ़िए नीता जी। अवृद्धाभ्यो नदीमानसीभ्य स्तन्नामिकाभ्यः, ये जो इसमें मानुषी शब्द पड़ा है, उस मानुषी का अर्थ क्या लिए आप? स्त्री लिए ना, हम्म। है ना? तो जी। स्त्री जो नाम वाले हैं, तो हम्म। स्त्री को कहने वाले जो हैं, उन हम्म। प्रातिपदिकों से यहाँ पर अपत्य अर्थ में क्या हो रहा है? अण प्रत्यय हो रहा है। जी। अब देखिए, स्त्री भी और ढक, ये भी तो हम्म। स्त्री वाचक प्रातिपदिकों से ढक कर रहा है। जी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? दो अंतर है जी, बताइए। आदि यहाँ वर्ण पे वृद्ध मानुषी, संज्ञक। जिनकी वृद्ध संज्ञा नहीं हो, ये कंडीशन हम्म। यहाँ पे मानुषी हाँ। में, और वहां वो कंडीशन नहीं होगी ना फिर श्रीव्योढक हम्म। में। तो वहां दो वृद्ध बात। संज्ञक होंगे, है ना, स्त्रीभ्यों में। हाँ, हाँ, वहां दो होंगे, यस यस, यहाँ वृद्ध तो संज्ञा फिर हमने नहीं, वहां वहां होंगे। पे विनता कैसे लिया? विनता तो वृद्धि संज्ञक नहीं है ना, वृद्ध संज्ञक। वी तो अब आ, हाँ, विनता जो है ना, वो गरुड़ जी हम्म की माता हम्म। है ना? वो मानुषी नहीं है। स्त्री, स्त्री अच्छा प्रत्ययांत तो है, वो अच्छा। स्त्रीत्व का तो बोध कराती है, पर मानुषी नहीं है। हाँ। तो अब फिर देखिए जी, विनता नाम की कोई स्त्री रहेगी और उनका अपत्य रहेगा तो हाँ, ढक प्रत्यय तो नहीं फिर बन लगेगा। जाएगा, तो बन जाएगा, तो अण लगेगा। हाँ ओह माय गॉड। अच्छा। अब देखिए, और क्या विशेषता है? यही विशेषता है जो आप पकड़ रहे हैं। उसमें स्त्रीभ्यो ढक का आना, और स्त्री से किसका ग्रहण किया वहां पर? स्त्री, प्रत्ययांत का ग्रहण किया। जी। स्त्रीभ्यो ढक में स्त्री प्रत्ययांत है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल मनुष्य वाली स्त्री को कह रहे हैं। जिसमें स्त्रीलिंग द्योतित हो जाएगा, उन सभी प्रातिपदिकों का ग्रहण कहाँ होगा? हम्म स्त्रीभ्यो ढक से। इसमें से माइनस क्या होगा? इसमें से माइनस वो होगा जो मानुषी हैं, जो मनुष्य में स्त्री हैं, जो मनुष्य में स्त्री है। और दो क्वालिटी क्या हो जाएगी? क्वालिटी ये हो जाएगी कि जिनका जो आदि अच है वो वृद्धि संज्ञक नहीं है। अब कोई ऐसा है जिसमें स्त्री प्रत्यय लगा ही नहीं, और वो पहले से ही नित्य स्त्रीलिंग है, तो उसका ग्रहण किस में होगा? नदी मानुषी में। ठीक है जी, कहीं उदाहरण आएगा तब अपन देखेंगे। ठीक है जी, ये ऐसे पेज चलेंगे। ठीक है। हाँ अनिल जी, ये थोड़ा फिर से, मतलब वृद्ध संज्ञा का थोड़ी गड़बड़ हो रही है समझने में अब अभी इसमें। बताता हूँ, एक एक उदाहरण ले लीजिए। कहीं से आवाज आ रही है जी। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ
ये देखिए, गार्ग्या गार्ग्य शब्द जो लिया है ना, गार्ग्या, हम्म। है? अब जी। बताइए, इसमें जो गार्ग्या में आदि अच है वो कैसा है? आदि अच क्या है? आ है। आ आ है। है ना? हाँ आ वृद्धि संज्ञक है ना? और हाँ ये हाँ। मानुषी भी है। गार्ग्या तो मानुषी है ना? जी जी। तो इसका ग्रहण वहां क्यों नहीं हुआ, नदी मानुषी में? क्योंकि आदि वृद्ध संज्ञा है यहाँ, इसलिए नहीं हुआ हाँ, नदी तो ये मानुषी तो में। नीताजी समझ गए। ठीक है जी। हम्म। चलिए, यहीं से वापस उठाएंगे इस प्रकरण को। ठीक ठीक है, है जी। ऐसे नहीं, ही आपने चलता वो रहे। स्त्रीपी और ढक से रिलेट किया ना, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि स्त्रीपी और ढक हाँ, में कह रहे हैं कि वृद्ध संज्ञा हो, ऐसा कह रहे हैं, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो रही है। चारुलता कहीं, माता जी बोलना चाहती है। हाँ, उनका ये ठीक हो जाए तो कैसा हो, उनके प्रॉब्लम है माइक में। चलिए, तो ये ऐसा धीमे धीमे करते हुए हमारा तद्दित आगे बढ़ जाएगा जी। अब समझ में आने लगा है ना तद्दित, थोड़ा थोड़ा? थोड़ा 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 हाँ थोड़ा। थोड़ा। अरे, थोड़ा थोड़ा करते ही तो बहुत होता है। हो जाएगा जी। देखिए, आपको कितना थोड़ा आया है अभी मैं बताऊं तो, कितने सारे सूत्र आपको आ गए, बहुत आ गए जी। ऐसे ही होता है तद्दित। चलिए जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तद्दित धन्यवाद। जैसे प्रकरण में इतने संयम से बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकरण। प्रणाम आप धन्यवाद सभी ललित को। जी।